नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महान राजा की कहानी सुनेंगे। इतिहास के बहुत बड़े साम्राज्य की कहानी। तो ये बात है सन 1545 की, जब कि धरती पे रियल नंबर नामक साम्राज्य का राज्य चल रहा था। और इस रियल नंबर साम्राज्य ने छोटे छोटे जो साम्राज्य थे, जैसे कि नेचुरल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इन जैसे छोटे छोटे साम्राज्य पे कब्जा कर लिया था। तो इनका साम्राज्य अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी नंबर लाइन इनका साम्राज्य बन चुका था। इस साम्राज्य इस नंबर लाइन पे कोई भी अगर नंबर आता है, कोई भी पॉइंट आप डाल दो, जहां पे पैर रख दिया वो रियल नंबर होता था। जब इनके प्रधान थे, जब इनका मंत्रिमंडल था, जो गणितज्ञ थे सारे, वो कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे और कुछ इक्वेशन सॉल्व करते करते एक अंतिम टप्पे पे आ गए और वहां पे वो गिनती कर रहे थे महाराज के साम्राज्य का, जो कि एक रियल नंबर लाइन था। और वहां पे वो आ पहुंचे x² + 1 = 0 इस इक्वेशन पे। और इसका सॉल्यूशन जो होगा वो उन्होंने निकाला ±√(-1). पर अब वो चिंतित हो गए कि √(-1), नेगेटिव नंबर्स तब डिफाइंड ही नहीं था, तो ये नंबर लाइन पे दिखाओगे कैसे? तो ये सारे चिंतित हो गए, राजा के पास चले गए कि बोला, महाराज देखो, हमने एक √-1 मिला है और वो नंबर लाइन पे आप दिखा नहीं सकते, आपके साम्राज्य आप नहीं ले सकते इसको। तो गणितज्ञों को पता चल गया कि राजा इस √-1 को सहारा नहीं दे सकता। तब जाके एक गणितज्ञ उठा और उसने एक खुद के नए साम्राज्य की स्थापना कर दी और उसका नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की घोषणा की वजह से सारे जो गणितज्ञ थे, सारा जो मंत्रिमंडल था, सारा का सारा इस रियल नंबर चार्ट के कॉम्प्लेक्स नंबर के पास चला गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जन्म होते ही इन्होंने कॉन्कर कर लिया रियल नंबर्स पे। चूंकि रियल नंबर्स पे कॉन्कर कर लिया तो सारा का सारा उसका जो साम्राज्य था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, सब पे कब्जा कर लिया। तो इन महान गणितज्ञ का नाम था जेरोलामो कार्डानो। तो इन्होंने राज्य की घोषणा तो कर दी, पर अब राज्य को चाहिए एक राजा। तो एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रख दिया आयोटा, और इसको दिखाया आय से। अब ये जो पुत्र हुआ, इसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी मेरी वैल्यू क्या है? तो पिताजी ने ये कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा जन्म इस इक्वेशन के कारण हुआ है, एक नया डायमेंशन ओपन हुआ है, तो तुमको हम इसी की वैल्यू देंगे। तो उन्होंने उसकी वैल्यू दे दी +√(-1). तो ये थे वो महान राजा जिनकी कहानी हम यहां पे पढ़ेंगे, और उनके साम्राज्य का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं हूं दुष्यंत हवेलीकर और आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कहानी। कॉम्प्लेक्स नंबर Z से डिनोट करते हैं और इसके राजा ने अपने लिए 2 सिपाही रखे, एक रियल पार्ट
दूसरा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये दोनों उठाए कहां से? क्योंकि इन्होंने राज जो हड़पा था वो रियल नंबर का था, तो ए और बी दोनों रियल नंबर के मिले। तो इसको कहा, इसको नाम दिया तारा, इसको नाम दिया सितारा, नहीं, इसको नाम दिया रियल पार्ट। जो बी है उसको नाम दिया इमेजिनरी पार्ट। ठीक, और यहां खुद बैठ गया दोनों के बीच में, ये हो गया आयोटा, है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिला के एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, तो अगर मुझे रियल पार्ट दिखाना है, ए इज रियल पार्ट ऑफ जेड, तो लिखूंगा कैसे मैं? रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं यहां पे ए लिख दूं तो क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख दिया? वाई लिख दिया सपोज, तो रियल पार्ट ऑफ वाई। ओके, रियल पार्ट ऑफ ए, जेड इज ए। और यहां पे इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिख सकते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज बी। ठीक है, आई के साथ जो बैठेगा वो हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब दो तीन केसेस आते हैं। मान लो ये जीरो हो गया तो क्या कहेंगे? ये जीरो हो गया तो क्या कहेंगे? दोनों जीरो हो गए क्या कहेंगे? दोनों प्रेजेंट है, नॉन जीरो है क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये फर्स्ट ये देखते हैं, है ना। जैसे नॉर्मल जेड को अगर दोनों नॉन जीरो है तो इमेजिनरी नंबर हो गया ये, है ना, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन क्या बताई मैंने? when a is not equal to 0, b is also not equal to 0, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल z is equal to 9 plus 7 आयोटा, यहां पे 9 भी नॉट इक्वल टू 7 है। ठीक, अब आता है प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब क्या? इमेजिनरी पार्ट जीरो, रियल पार्ट नॉन जीरो, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू बन जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें तो 3 प्लस 0 आयोटा। अब ये इसको हम 3 ही लिख सकते हैं ना, तो 3 क्या है? एक रियल नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया? प्योरली रियल बन गया, राइट। वैसे ही नेक्स्ट आता है, क्या है? प्योरली इमेजिनरी। आप बताओ, बता सकते हो आप? हाँ, क्या है? इमेजिनरी पार्ट नॉट जीरो, रियल पार्ट जीरो, तब क्या होगा? ये प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि उसका रियल कंपोनेंट जीरो हो गया। तो ए जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस आयोटा 8, तो z को 8 आयोटा लिख सकते। यहां पे रियल कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे प्योरली इमेजिनरी। और आपको पता ही है 0 अगर है क्या है? सीधा सीधा a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, है ना। तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये 4 हो गया। ठीक, तो यहां पे आप एक ये कह सकते हो, कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, उसको हम z इज इक्वल टू a प्लस 0i लिख सकते हैं। कोई भी रियल नंबर हो, मान लो -1 है, -2 है, -100 है,
तो इसको -100 को अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाना होगा तो क्या दिखाऊंगा, z इज इक्वल टू -100 प्लस 0 है ना। ये प्योरली रियल नंबर्स हम ऐसे दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं अभी, बेसिक ऑपरेशंस इसके हैं, ठीक है। z के कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम अलग अलग ऑपरेशंस करेंगे, जैसे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, है ना। ये सारा हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अभी हम लोग यहां पे जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या किससे किससे बनता है, एक रियल पार्ट से बनता है, इमेजिनरी पार्ट से बनता है, ठीक है। तो अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कह रहे हैं, सपोज मान लो देयर आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर z1 is a plus ib and z2 is c plus id। ओके तो जब हम z1 is equal to z2 कहते हैं तो एग्जैक्टली हम कहना क्या चाहते हैं, क्या a is equal to c है, क्या सिर्फ b is equal to d है क्या a is equal to c and b is equal to d दोनों है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों पार्ट से बना हुआ था, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों पार्ट से बना होता है, इसलिए जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कहते हैं तो हम रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, ऐसी बात करेंगे। ओके, तो यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है मैं कह रहा हूं तो क्या होगा, रियल पार्ट्स इक्वल क्या हुए, a इज इक्वल टू c, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल मतलब b इज इक्वल टू d। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी हम कहेंगे कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। जब उसके रियल पार्ट्स इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं तभी हम कहेंगे द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स ऐसे आते हैं कि z1 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 आयोटा है एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा है। तो फाइंड x एंड y। खुद दूसरा प्रॉब्लम है, रियल पार्ट्स इक्वल, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल, तो सीधा सीधा x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 3 आ गया। इसका नेक्स्ट वर्जन आता है, सेकेंड क्वेश्चन ले लो, z1 इज इक्वल टू 9x प्लस 3x माइनस 6y आयोटा। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ और दूसरा 3 प्लस आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ओके, तो हमें गिवन है z1 इज इक्वल टू z2, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। तब हमें पता है कि रियल पार्ट जो है उनको इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट यहां पे तो है ही नहीं, पर कौन है छुपा हुआ है, यहां पे 1 छुपा हुआ है। तो ये और I के साथ जो बैठा हुआ है वो हो गया इमेजिनरी पार्ट। राजा के पास में जो बैठा है, राजा का फेवरेट आदमी कौन है, इमेजिनरी पार्ट है, तो उनको इक्वल कर लिया। तो बस दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स x एंड y। तो ये तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन क्या बन गया, जब रियल पार्ट इक्वल करेंगे तो क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1/3। दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, 3x माइनस 6y। जब हम इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल करते हैं तो ये दोनों इक्वल कर रहे हैं हम, तो 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 1 हो गया। x की वैल्यू हमें पता है, पुट इट हियर,
3 इंटू 1/3 माइनस 6y इज इक्वल टू 1। ये गया, तो 1 माइनस 6y इज इक्वल टू 1। ये भी गया, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू 0। बचा कि नहीं बचा? तो हमारा इक्वेशन आंसर आ गया, x is equal to 1/3 and y is equal to 0. So this is our solution. तो ऐसे सिंपल से प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जैसे ये दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, तो अगर इन दोनों की एडिशन करनी है मुझे, तो रियल पार्ट और रियल पार्ट की तो एडिशन कर सकता हूं मैं, इमेजिनरी पार्ट की एडिशन कर सकता हूं, है ना। आई को कॉमन ले लिया, ये दोनों को ऐड कर दिया, तो z1 प्लस z2 अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, रियल पार्ट्स की एडिशन करूंगा, मतलब a प्लस सी करूंगा, प्लस ये दोनों में से दोनों के एडिशन कर लो, चलो IB प्लस ID, तो ये दोनों में से I कॉमन निकलेगा, A प्लस सी प्लस I इंटू B प्लस D। ये हो गया Z1 प्लस Z2, आ गया आपका आंसर। ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अगर मान लो एक थर्ड भी अगर आता है, Z3 भी आता है, क्या है, M प्लस N I सपोज, तो अगर मुझे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 भी निकालना है, तो क्या करना है मुझे, सीधे सीधे रियल पार्ट्स जितने भी है वो सबके एडिशन कर दो। क्या क्या रियल पार्ट, A, इसका क्या है C, Z3 का क्या है M, ओके, रियल पार्ट्स खत्म, प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट्स ले लो सारे, इसका क्या है B, इसका क्या है D, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट है N। तो हो गया आपका आंसर। तो यहां पे ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ओके। यहां पे नेक्स्ट, यहां पे एक आपको और एक कंसेप्ट बता देना, एडिटिव इनवर्स, और इसी को निगेटिव ऑफ जेड भी कहते हैं। ठीक, अब ये होता क्या है वो देखते हैं, ठीक है। एडिटिव इनवर्स मतलब इस जेड में ऐसी कौन सी संख्या में ऐड करूं जिसका आंसर 0 आएगा। तो z में ऐसी कौन सी संख्या ऐड करूं, -z ऐड कर दूं, इसका और इसका हम करेंगे तो क्या आएगा 0, इसका और इसका एडिशन करेंगे क्या आएगा 0। अब माइनस ऑफ z क्या होता है, निगेटिव ऑफ z क्या होता है वो देखते हैं। तो अगर z इज इक्वल टू a प्लस IB है हमारा, तो माइनस ऑफ z क्या हुआ, बस इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -a माइनस IB बन गया। अगर अब यहां पे कर लो, इसका इसका एडिशन कर दो, मतलब इसका और इसका एडिशन कर दो, तो z प्लस -z अगर मैं करता हूं तो क्या है, सीधे सीधे मेरे को रियल पार्ट्स उठाने, उनकी एडिशन कर देनी है। तो a, यहां पे इसका रियल पार्ट क्या है
माइनस ए प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट लेने हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट बी, इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस बी प्लस माइनस बी। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो क्या आ गया 0 प्लस तो 0, तो ये क्या हो गया 0 हो गया अल्टीमेटली, तो आ गया आपका। ठीक है, तो सीधे सीधे एडिटिव इनवर्स क्या है, दिस इज योर एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव ऑफ z क्या है, सीधा सीधा माइनस ऑफ z है। ओके, अब पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, z1 माइनस z2 करना है, z1 माइनस z2, कुछ याद आया, माइनस z2, तो z1 माइनस z2 करना है मुझे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, z1 प्लस माइनस ऑफ z2, और हमें पता है माइनस ऑफ z2 माइनस ऑफ z2 कैसे निकालते हैं, ये हमको पता है। तो ये क्या सिंपली एडिशन नहीं हुआ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन ही हो गया ये, है ना। बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ z, राइट। तो z1 माइनस z2 को हम z1 प्लस माइनस ऑफ z2 लिख सकते हैं। तो चलो करते हैं सॉल्व। z1 क्या है, a प्लस आयोटा b प्लस माइनस ऑफ z2, माइनस ऑफ z2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, तो क्या आ गया ये बताओ, माइनस c माइनस आई डी। बस ब्रैकेट के बाहर निकाल लो इसको, a प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी। अब रियल पार्ट साथ में लेके आओ, मिले सुर मेरा तुम्हारा, रियल पार्ट इक्वल रियल पार्ट साथ में, इमेजिनरी पार्ट साथ में, तो प्लस आयोटा बी माइनस डी, राइट। तो ये आपने सॉल्व कर लिया z1 माइनस z2। तो यहां पे ये हो गया इसका रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। तो क्या आप यहां पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जब भी मैं कोई एडिशन करता हूं, सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट है। मतलब क्या ये रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें भी आयोटा आता है ना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। ठीक, तो ये कुछ लॉज है वो हम पढ़ते हैं, कुछ लॉज हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्लोजर लॉ। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि क्लोजर लॉ क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन हम अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे करते हैं, 2 3 जो भी है, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टिंग आंसर आता है, जो भी रिजल्ट आता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो अभी मैंने दिखाया। फिर आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे z1 प्लस z2 करता हूं मैं पहले, तो क्या लिखा था हमने, z1 प्लस z2 a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी, ये हो गया z1 प्लस z2 लिखा था हमने। अगर z2 प्लस z1 मुझे करना है तो ये प्लस ये करो, क्या है, रियल पार्ट्स कर लो। पहले क्या करना है, हमें रियल पार्ट्स का एडिशन करना है, तो क्या है, z2 का क्या है c प्लस z1 का क्या है a प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट्स का एडिशन करना है, इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट d प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट b। तो आप ये दोनों को देखो, जरा देखो इनको, क्या ये इक्वल नहीं है, डेफिनेटली इक्वल है।
तो यहां पे हम बस ये कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो यहाँ पे और एक चीज अब ध्यान रखो कि अब मैंने क्या बोला था कि सब्ट्रैक्शन जो है दैट इज इन अ वे एक एडिशन ही है। तो अगर क्या मैं Z1 माइनस Z2 लिख दूं तो इसको मैं Z1 प्लस माइनस Z2 ऐसे लिख सकता हूं ना, है ना। Z1 माइनस Z2 को मैं Z1 प्लस माइनस Z2 ऐसे लिख सकता हूं ना। तो इसका कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, माइनस Z2 प्लस Z1। ये दो इक्वल है, ओके। ये मत कर देना Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1, ये मत कर देना, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, ये महापाप है। तो Z1 प्लस माइनस Z2, जहां भी आपको माइनस दिखे तो ले लो ब्रैकेट में उसको और प्लस लगा दो, तो Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब थर्ड देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में भी Z1, चलो मैं यहां पे Z3 भी डिफाइन कर देता हूं, M प्लस IN, तो Z1 तो Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब Z2 प्लस Z3 एडिशन तो सबकी ही करनी है ना, सीधा सीधा एडिशन है, तो ब्रैकेट का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे Z2 प्लस Z3 क्या हो गया, Z2 प्लस Z3 क्या हो गया, रियल पार्ट का समेशन प्लस I इंटू इमेजिनरी पार्ट का समेशन। तो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अगर करना है मुझे तो पहले ये सॉल्व कर लूंगा। तो Z2 प्लस Z3 क्या है बताओ जल्दी जल्दी, ये दोनों का एडिशन प्लस I इंटू ये दोनों का एडिशन। तो लिख लो यहाँ पे C प्लस M प्लस आयोटा D प्लस M, ये हो गया इसका। और Z1 क्या है हमारा, A प्लस IB, A प्लस आयोटा B प्लस ये हो गया। अब यहाँ पे रियल पार्ट साथ पास में लेके आओ, A प्लस C प्लस M प्लस आयोटा, आयोटा कॉमन निकाल लिया, B प्लस D प्लस N, B प्लस D प्लस N आ गया। अब ये कर लो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो Z1 प्लस Z2 पहले सॉल्व कर लो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में, तो A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D प्लस Z3 बच गया, Z3 क्या है, M प्लस IN, रियल पार्ट पास में लेके आओ, A प्लस C प्लस M प्लस आयोटा B प्लस D प्लस N। क्या ये इक्वल नहीं लग रहा तुमको? तो ये और ये इक्वल बने कि नहीं बने, बन गए, है ना। तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो ब्रैकेट आप कहीं का भी कहीं भी डाल दो, एसोसिएटिव लॉ फॉलो। अब एक नेक्स्ट टर्म है एडिटिव आइडेंटिटी, एकदम सिंपल। Z है हमारा A प्लस IB, है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि इस Z में मैं ऐसा कौन सा अंक मिला दूं कि जो मुझे आंसर दे वही कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसा कौन सा है, जरा सोचिए, बहुत बहुत सोचिए। क्या इस Z में मैं 0 मिला दूं तो वही Z मिलेगा, मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो बस यहाँ पे कहना ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जो कि इसमें हम ये ऐड करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिलेगी। हमने और एक देखा था एडिटिव इनवर्स, हमने देखा था, है ना, इसके पहले। तो इसी के आगे ये प्रॉपर्टी है, जुड़ जाओ, एडिटिव इनवर्स, है ना।
ये अभी हमने देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ये एक Z1 है हमारे पास और ये दूसरा Z2 है, तो इनका मुझे करना है मल्टीप्लीकेशन। तो Z1 इंटू Z2 करना है, तो A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D, है ना। एकदम सिंपल है, आपने ये किया ही होगा। x प्लस वाई टू m प्लस n, ये टाइप का सॉल्व किया होगा, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, x से इसको मल्टीप्लाई, x से इसको मल्टीप्लाई, फिर y से इसको, फिर y से इसको, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। तो a से c को मल्टीप्लाई करो, a से id को मल्टीप्लाई, ib से c को मल्टीप्लाई करो, ib से id को मल्टीप्लाई कर लो, है ना। बस कर लो यहाँ पे, बस a इंटू C प्लस आई डी प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, कर लो अंडर मल्टीप्लाई। A इंटू सी, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई इंटू आई स्क्वेयर इंटू बी इंटू डी, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस, अब आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वेयर की वैल्यू निकालते हैं हम, क्या आ गई, -1, है ना। बस यहां पे रख दो। बस रियल पार्ट जितने भी हैं पास में लेके आओ, इमेजिनरी पार्ट जितने भी हैं पास में लेके आओ। तो क्या बन गया है, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो ये बन गया आपका मल्टीप्लीकेशन, राइट। सिंपल है। अब इसमें भी आप एक ऑब्जर्व करो कि ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एकदम सारा सिंपल, ओके डन। बिफोर गोइंग टू डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक टर्म हम सीख लेते हैं, इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये हो गया इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हम z to the power -1 भी दिखा सकते हैं, है ना। तो दिस इज अ इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1/z, क्या मैं इसको a प्लस आई बी लिख दूं। अब ध्यान ये रखना है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का, वो क्या है, a प्लस आयोटा इंटू बी, है ना। यहां पे कोई डिवीजन में नहीं आ रहा आयोटा, आयोटा न्यूमरेटर में ही है। यहां पे राजा एक ही होना चाहिए, तो यहां पे, और वो भी ऊपर होना चाहिए, ऊपर यहां पे, है ना। तो इसको मुझे नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो ये आई को मुझे ऊपर लेके आना है। तो मैं इसको क्या करूं, रैशनलाइज कर दूं, करते हैं हम, ये करते हैं हम, इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर में क्या होगा, a माइनस आई बी होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है,
ये आपको फॉर्मूला पता है, मुझे पता है, m प्लस n इंटू m माइनस n क्या होता है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये फॉर्मूला पता है आपको, बस वही लगा लो, इसको m पकड़ लो, इसको n पकड़ लो, m प्लस n इंटू m माइनस n। ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, या फिर मल्टीप्लीकेशन तो आपको पता ही है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, है ना, तो बस कर लो मल्टीप्लाई अंदर। तो मैं इस तरीके से करता हूं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m क्या है मेरा a स्क्वायर माइनस n क्या है मेरा ib, तो ib का स्क्वायर a माइनस ib डिवाइड a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो बस यहां पे लिख दो a माइनस ib डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ऑफ -1 b स्क्वायर, है ना। इसको हटा देते हैं, काम हो गया। तो a माइनस ib डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूं a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा, या तो फिर प्लस कर लो और यहां पे माइनस b ले लो, ठीक है, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, है ना, आयोटा ऊपर झंडा लहराते हुए आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज योर इनवर्स। तो आप ये याद भी रख सकते हो, ठीक है, बट मैं प्रेफर करता हूं हर बार रैशनलाइज करने का, हर बार रैशनलाइज करो, या तो आप डायरेक्टली ऐसे पुट अप करोगे। जब भी कभी आपको a प्लस आई बी दिया हो, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालना हो, सीधे सीधा a पता है आपको, b पता है आपको, तो बस a और b की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। अब हम पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z1 डिवाइडेड बाय z2 हो गया, है ना। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, अलाउड है। तो क्या ये 1/z2 जो है वो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं हुआ, हो गया। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमको पता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और z1 तो हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, और हमको मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने आता है। तो 1/z2 मतलब इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे निकालेंगे, और z1 को सीधे सीधे a प्लस आई बी रख देंगे। तो ये इंटू ये हो गया आपका आंसर डायरेक्टली। तो z1 क्या हो गया, a प्लस आई बी हो गया, और 1/z2 क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज योर 1/z, है ना। तो यहां पे बस z2 की वैल्यूज रखनी है। रियल पार्ट क्या है c, इमेजिनरी पार्ट क्या है d। ये हमने z1 के लिए निकाला था, अब हमें z2 के लिए लिखना है। बस क्या करना है, a इज रियल पार्ट और यहाँ पे c इज रियल पार्ट, तो बस रिप्लेस कर दो, है ना, c डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। हो गया आपका आंसर। बस ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली एन मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू हो
होगा वो सारा कुछ डिवीजन के लिए भी लागू होगा। एम आई करेक्ट? तो अब पढ़ेंगे जो मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड कुछ लॉज है। ठीक है, सबसे पहले क्लोजर लॉ, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी। तो कोई भी बेसिक ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लिकेशन अभी हमने किया, तो उसमें भी क्या है कि उसका जो रिजल्ट जो था वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, है ना, वो अभी हमने देखा था। तो क्लोजर लॉ यही कहता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिव्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एनी 2 है, 3 है, कितने भी कर लो, है ना, कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यही कहता है क्लोजर लॉ। नेक्स्ट आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ में Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये भी लागू होता है। तो जैसे आप Z1 इंटू Z2 अभी किए थे आपने, तो ये आप खुद से ट्राई करो। मैंने Z1 इंटू Z2 निकाल लिया था, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए, Z1 इंटू Z2 कैसे निकाला देखिए। सिमिलरली Z2 इंटू Z1 आप खुद सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये दोनों सेम आते हैं। तो कितनी भी अगर मैं ये करता हूं कम्यूटेटिव Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z3 इंटू Z2 इंटू Z1, तो ये भी लागू होगा। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z2 करता हूं इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो ये भी वेरी मच एप्लीकेबल, तो ये भी लागू होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो, इसका प्रूफ आपको करना है तो एग्जांपल्स में से पता ही चलेगा आगे, बट दिस लॉज आर इंपॉर्टेंट। और अब अभी हमने देखा ही था कि इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था हमने अभी 1/z, तो वो भी है। इनवर्स ऑफ z को इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ये दोनों चीज इक्वल हो जाती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या है, बेसिकली दिस इज वेरी सीधे सीधे z इंटू ऐसी कौन सी संख्या, z इंटू ऐसी कौन सी संख्या जिसका आंसर 1 आता है। तो इसमें क्या है, ये कर दो, आंसर 1 आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होता है, और 1/z को ही हम क्या कहते हैं इनवर्स ऑफ z कहते हैं। ठीक है, अब थ्योरी तो बहुत पढ़ ली भैया, अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पे सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये एक सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है। तो सब्ट्रैक्शन एक बेसिकली क्या है, एडिशन है। तो बस माइनस को अंदर लेके जाओ, यहां रख दो प्लस, तो यहां लिख दो ये 5 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, अंदर क्या है -3 -9 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा, ये एडिशन है सीधे सीधे। करना क्या है, इसमें रियल पार्ट को एक जगह पे लेके आओ, 5 -3, इमेजिनरी पार्ट्स को एक जगह पे लेके आओ, +2 -9। ठीक है, तो ये क्या होगा 5 3 2 प्लस आयोटा इंटू -7, तो क्या इसका आंसर 2 7 आयोटा हुआ। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 7i। तो एडिटिव इनवर्स हमें पता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। तो एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ऑफ 2 7i।
तो -2 + 7i, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2 - 3i इंटू -5 + 10i। तो ये एक मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। तो यहां पे सीधे सीधे करना क्या है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर -3i से मल्टीप्लाई कर लो अंदर, यही करना है आपको, ठीक है। कर लेते हैं यहां पे 2 इंटू -5 + 10 आयोटा -3 आयोटा 2 - 5 + 10 आयोटा। ओके, बस अंदर कर लो मल्टीप्लाई। है क्या है, -10 + 20 आयोटा प्लस 3 5 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस लिख दिया मैंने। माइनस प्लस -3 इंटू 10 30 i इंटू आई आयोटा स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ये लग दो यहाँ पे। -10 20i + 15i 35i -30 इंटू -1, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो -10 + 35i माइनस माइनस +30, तो 30 - 10 20, रियल पार्ट्स हमने एक जगह पे लेके आए और उनका ऑपरेशन कर दिया, तो 35 आयोटा। तो आंसर आपका, इसका आंसर ये हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, z = 3 + 5y, फाइंड z²। तो हमें सीधा सीधा z² क्या है, z इंटू z, मल्टीप्लीकेशन हमको आता है। तो क्या है, 3 + 5 आयोटा इंटू 3 + 5 आयोटा, राइट। मल्टीप्लीकेशन कर लो इसको, क्या करना है, इससे इसको, इससे इसको, फिर इससे इसको, इससे मल्टीप्लीकेशन कर, ओके। चलो पता फटाफट, ठीक। ये आयोटा आयोटा पास में लिखे हो, i² -1 -25, 9 -25 -16। तो आपका आंसर आ गया है। अब इसको सॉल्व करने का और एक तरीका है, हमें ये फॉर्मूला पता है ना, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो बस यहां पे करना ये है कि m के जगह पे 3 रख दो और n के जगह पे 5i रख दो, ठीक है। तो होगा क्या बताओ, 3 + 5 आयोटा स्क्वायर। आखिरी i भी तो एक नंबर ही है, √(-1) है, बट वो भी तो एक नंबर है, उसकी भी तो एक वैल्यू है, तो ये एक नंबर हो गया। तो ये जो भी ऑपरेशंस है, ऐसे जितने भी ऑपरेशंस है, ये सारे लागू होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। m + n ब्रैकेट स्क्वायर, m - n ब्रैकेट स्क्वायर, m + n ब्रैकेट क्यूब, m - n ब्रैकेट क्यूब, ये जितने सारे हैं वो सारे इस पे लागू होंगे। तो 3 + 5 है, तो m क्या हो गया, 3² + 2 इंटू m 3, n क्या है 5y प्लस n क्या है 5y, ठीक। 9 प्लस कितना हुआ 30 आयोटा प्लस 25 i²
आई स्क्वायर हमको पता है क्या है, -1, 9 प्लस 30i -25, बिकॉज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो बस आ गया आपका आंसर। देखो मैच हो रहा है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो भी ऑपरेशंस है, जो भी ऐसे आइडेंटिटीज है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी लागू होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x plus 3y into 1 minus I is equal to 0. Then find x and y. ठीक है, तो ये देखने में सीधे सीधे क्या है, एक मल्टीप्लीकेशन है। तो चलो मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे क्या लिखा है, इज इक्वल टू 0 लिखा है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू है मतलब हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होगा, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी लागू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो पता है वो हम निकाल लेते हैं। हमको मल्टीप्लीकेशन पता है तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं पहले। मल्टीप्लीकेशन में करना, इससे इसको, फिर इसको, इसको, ओके। तो 2x to 1 minus iota plus 3y iota 1 minus 0, 2x minus 2x iota plus 3y iota minus plus minus minus 3y iota square is equal to 0। तो 2x, आयोटा को बाहर ले लेता हूं मैं, -2x प्लस 3y, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3y प्लस आयोटा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, बट इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए यहाँ पे भी एक होना चाहिए और यहाँ पे भी एक होना चाहिए। तो हमने एक क्या देखा था, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल ये है, ये 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 0। तो क्या ये अब इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लगा सकते हैं? क्या होता है, सीधे सीधे रियल पार्ट इक्वल करना है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल करना है ना। तो बस कर देते हैं हम लोग, 2x प्लस 3y ये एक इक्वेशन हो गया आपका, और -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 ये एक दूसरा इक्वेशन हो गया। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, करो सॉल्व। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों को मैं ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 2x plus 3y plus -2x plus 3y is equal to 0। तो यहां पे ये देखो, +2x -2x, बचा क्या, 3 plus 3 6y is equal to 0। तो y is equal to 0। अब इसको या तो इस इक्वेशन में पुटअप करो या तो इस इक्वेशन में पुटअप करो, आंसर क्या आना है, वैल्यू x इज इक्वल टू 0 आना है। दोनों में से कहीं भी पुट कर लो, तो ये आपका आ गया आंसर। सो एक डिवीजन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन में क्या करना है कि जो डिवीजन में है, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको रैशनलाइज करके ले लो, ठीक है। तो इसको 3 - 2 आयोटा इंटू
1 डिवाइड बाय 1 माइनस 4 आयोटा, ऐसे लिख लेता हूं मैं सबसे पहले। ठीक है, अब इस टर्म को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा इस टर्म को। तो क्या मैं इसको 1 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 आयोटा ऐसे लिख लूं? ठीक, अब इसे वैसे के वैसे रखते हैं, 3 माइनस 2 आयोटा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 4 आयोटा, डिवाइड में क्या आएगा m माइनस n इंटू m प्लस n इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। राइट, तो ये 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, बस अब ये कर लो, 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 17, तो 1/17 कॉमन निकालते हैं, सॉरी बाहर निकालते हैं, और यहाँ पे 3 माइनस 2i इंटू 1 प्लस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लीकेशन रह गया सिर्फ, है ना। तो बस यहाँ पे करते हैं सॉल्व, क्या है 1 डिवाइडेड बाय 17 इंटू, इससे अंदर मल्टीप्लाई करना है, इससे अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, चलो 3 इंटू 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 2i 1 प्लस 4i। ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसको 1/17 कर लेते हैं, 3, 12 माइनस 2 10, आई स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8, 8 प्लस 3, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है तो ये आ गया आपका, ये है आपका रियल पार्ट, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो डन।